व्यूअर्स, आई एम शबीर। तो आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी। पर इससे पहले भी हम काफी सारी वीडियोस बना सके हैं। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साइंस और रीजनिंग पे काफी वीडियोस हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने उस पर भी बताया हुआ है। वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेरिडिटी होता क्या है? हेरिडिटी various factors that can help to find similarities and dissimilarities between two individuals are called characteristics. Characteristics ये होते हैं, जैसे कि कोई दो लोग हैं, उसमें हम बता दें कि डिसिमिलरिटीज हैं, जैसे कि दोनों के जो हेयर कलर है वो ब्लैक है। डिसिमिलरिटीज जैसे कि आंखों का कलर अलग है दोनों का, उन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं किसी इंडिविजुअल के। The process by which these characteristics pass down from parent to their baby is called inheritance or heredity. आपने सुना होगा कि ये अपनी बिल्कुल माँ की शक्ल है और ये बाप की शक्ल है, ये कहते हैं काफी सारे लोग। तो जिस प्रोसेस से एक कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट से बेबीज में जाते हैं उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं, इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी का मतलब ये आ गई आपके सामने डेफिनेशन, इसे आप याद कर लें, इससे क्वेश्चन आते हैं कि हेरिडिटी होता ही क्या है। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं नेम है इस चैप्टर में। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये आप याद करके जाएं। was the first scientist to study the inheritance of different characteristic of pea plant. अभी आप एएमयू का पेपर देख लीजिए, उसमें पी प्लांट आया था कि जॉन ग्रेगर मेंडल ने अपनी स्टडी कौन से प्लांट पर करी थी। तो इन्होंने इनहेरिटेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि एक पेरेंट पी प्लांट से बेबी पी प्लांट में जाते हैं, उनकी इन्होंने स्टडी करी थी इनहेरिटेंस की। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने करी थी। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब ये पूरा ग्रेगर मेंडल ने पी प्लांट पर करी थी। ग्रेगर मेंडल फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो कि इनहेरिटेंस और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक इन पी प्लांट देखने गए थे। ये थे जॉन ग्रेगर मेंडल, ये उनका फोटो है। He selected some characteristics which come in pair. Example given: the seed is either rough or smooth, either yellow or green, height of plant is either tall or short. इन्होंने पी प्लांट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को सेलेक्ट करा था, अभी नीचे है उसका एक फोटो भी। तो जैसे कि उन्होंने सेलेक्ट करा कि सीड या तो रफ होगा या स्मूथ होगा, या तो येलो होगा या ग्रीन होगा सीड, या तो प्लांट की हाइट टॉल होगी या शॉर्ट होगी। इन्होंने कुछ ऐसे 7 जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो चूज करे थे। आउट ऑफ दीज 2 traits, one trait that appeared in the first generation was called as dominant trait. डोमिनेंट ट्रेट वो होती है जैसे कि क्रॉस कराया इन्होंने पी प्लांट का, तो जो फर्स्ट जनरेशन बनी उसमें कौन सी क्या कहते हैं करेक्ट कौन सी ट्रेट शो हुई, कौन सी अपेयर्ड हुई ट्रेट, उसे हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। और जो नहीं हुई शो, अपीयरेंस में कोई फर्क नहीं करा, उसे हम रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। जॉन ग्रेगर मेंडल ने इन डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट पे इन कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया था कि जैसे शेप ऑफ सीड या तो राउंड होगा या रिंकल होगा, उसमें राउंड डोमिनेंट था और रिंकल रिसेसिव था। या तो कलर येलो होगा या ग्रीन होगा, येलो डोमिनेंट था और ग्रीन रिसेसिव था। कलर ऑफ पॉड या तो ग्रीन होगा या येलो होगा। शेप ऑफ पॉड या तो फुल होगा या फ्लैट कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। प्लांट की हाइट टॉल होगी या शॉर्ट होगी। पोजीशन ऑफ फ्लावर एट लीफ जंक्शन होगा या फिर ब्रांच होगा। फ्लावर कलेक्ट पर्पल होगा या व्हाइट होगा। ये इन्होंने चूज करे थे। इनसे पूछ लिया जाता है कि राउंड की रिसेसिव ट्रेट कौन सी है, तो व्रिंकल है। फुल ग्रीन की कौन सी है, तो येलो है। ऐसे पूछ लिया जाता है। और इन्हें हम एक्सेल और टर्मिनल भी कहते हैं, एट लीफ जंक्शन और एट टिप ऑफ द ब्रांचेस को। ये भी आप याद करके जाएंगे। पी प्लांट में जब उन्होंने करी तो रिसेसिव कौन सी थी, डोमिनेंट कौन सी थी। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लें। अब बात आती है कैरेक्टर और ट्रेट की। डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज दैट मेक अप एन इंडिविजुअल आर कॉल्ड कैरेक्टर्स। कुछ क्वालिटीज जो एक इंडिविजुअल को बनाती हैं उन्हें हम कैरेक्टर कहते हैं। अ ट्रेट ऑन द अदर हैंड इज अ फीचर ऑफ इंडिविजुअल व्हिच इनहर्ट इन प्लांट। एग्जांपल, इन प्लांट द कलर ऑफ फ्लावर इज अ कैरेक्टर।
द ट्रेट ऑफ दिस कैरेक्टर कैन बी रेड, पर्पल, पिंक। यहाँ आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि जो प्लांट का कलर ऑफ फ्लावर है वो तो उसका करेक्टर है, अब ट्रेट हो सकता है वो पर्पल हो, रेड हो, पिंक हो, ये उसकी ट्रेट होगी। करेक्टर वो होगा कि उसका एक कलर है, कलर ऑफ फ्लावर करेक्टर होगा। एज द कलर ऑफ फ्लावर में भी ये इसके लिए दिया हुआ है। सिमिलरली करेक्टर इज फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल हाइट ऑफ अ पर्सन, वाइल्ड टॉल और शॉर्ट, हाइट ऑफ अ पर्सन। जैसे कि अब जो करेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म का है, जैसे कि एक आदमी हाइट क्या है उसकी, ये तो उसका करेक्टर हो गया, हाइट करेक्टर हो गया, और टॉल है या शॉर्ट है ये उसकी ट्रेट हो गई। यहाँ आपको डिफरेंस समझना होगा, ये है इसके बीच में डिफरेंस। अब बात आती है ट्विन और क्लोन्स होते हैं। जो ट्विन्स क्या होते हैं, ट्विन जुड़वा होते हैं, आपने सुना होगा, ट्विन्स तो आपको पता ही होगा, क्लोन आपने शायद ना सुना हो। पर पहले ट्विन की बात करते हैं। ट्विन आपने सुना है, दीज आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल बॉर्न टू सेम मदर एट सेम टाइम, एक ही माँ से एक ही टाइम पर पैदा हुए। वो या तो एक से लोग दिख सकते हैं या नहीं दिख सकते, उनका कोई वो नहीं है कि वो एक से ही दिखे या ना दिखे, पर इंडिविजुअल वो होते हैं जो एक मदर के एक ही सेम टाइम पर बॉर्न हुए होते हैं। और क्लोन वो होते हैं, दीज आर एग्जैक्टली सेम इंडिविजुअल विद नो डिफरेंस इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता क्लोन्स में, ये बिल्कुल सेम होते हैं, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। ये डिफरेंस था क्लोन और ट्विन के बारे में। अभी हम नीचे बताएंगे भी आपको डिफरेंस बिटवीन क्लोन एंड ट्विन्स। इससे क्वेश्चन आते हैं, क्लोन डेराइव फ्रॉम सिंगल पेरेंट। इसके काफी सारे मेथड होते हैं क्लोनिंग के, ये आप आगे जाके क्लासेस में पढ़ेंगे। क्लास 6 में सिर्फ क्लोन तक ही पूछा जाता है। ये सिंगल पेरेंट से डेराइव होते हैं, ये एग्जैक्टली सेम दिखते हैं अपने पेरेंट की तरह, ये आपको याद करके जाना होगा। क्लोन की ऐसे पूछेगा वो कि वो कितने पेरेंट से डेराइव होते हैं, तो सिंगल से क्लोन होते हैं। वहीं जबकि ट्विन्स डेराइव फ्रॉम टू पेरेंट्स होते हैं, किड्स डेराइव, ट्विन्स डेराइव फ्रॉम टू पेरेंट्स होते हैं, सॉरी ट्विन के मैंने प्लांट कह दिया। दे डोंट एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट, वो पेरेंट की तरह बिल्कुल नहीं दिखते, मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं दिखते, जैसे कि उनके पेरेंट है वो एकदम वैसे ही दिखे वैसे नहीं दिखते। जबकि क्लोन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही दिखते हैं, और वो सिंगल पेरेंट से ड्राइव होता है क्लोन, और ये टू पेरेंट से होते हैं। हेरिडिटी चैप्टर में इतना ही है। अब हम अगली वीडियो में इसके एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। इनसे क्वेश्चन काफी आते हैं, खास करके ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, इन्होंने किस प्लांट पे अपने जो थी स्टडी करी थी, वो जरूर पूछा जाता है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि डोमिनेंट ट्रेट्स कौन सी थी और रिसेसिव कौन सी थी जब उन्होंने स्टडी करा था, ये पूछ लिया जाता है। और क्लोन और ट्विन के बारे में काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये आप याद कर लें। और इस फोटो का आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो, क्योंकि इससे काफी ज्यादा उम्मीद है आने की। और जॉन ग्रेगर मेंडल वाला क्वेश्चन एएमयू में आया ही है इस साल, और उम्मीद है कि आए इसमें, क्योंकि हेरिडिटी चैप्टर अलग से दे रखा है इसलिए। तो आप ये सब याद करके जाएं जो हमने आज आपको बताया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं जिस दिन मेरा भी एग्जाम है असल में, क्योंकि मैं भी घोड़ा खाल के लिए एग्जाम दे रहा हूँ, सैनिक स्कूल के लिए, तो आजकल वीडियो रेगुलर नहीं आ रही है क्योंकि मुझे भी पढ़ाई करनी होती है। पर मैं जैसे ही एग्जाम देने जाऊंगा उसके डायरेक्ट उसी दिन मैं आपको आंसर शीट प्रोवाइड करूंगा, उसी दिन शाम को मैं वीडियो बना ही लूंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।